तो हम आज आए हैं एक फैब्रिकेशन के शॉप में। आप देख सकते हो इट इज़ अ फैक्ट्री बेस। यहाँ पे कंप्लीट फैब्रिकेशन रिलेटेड वर्क हो रहा है और अंदर इनका खुद का पीवीडी कोटिंग का और बाद में हमारा जितना भी फैब्रिकेशन रिलेटेड वर्किंग है वो सब कुछ सारी चीज़ें आई हुई है। तो हम आज आपको दिखा रहे हैं, एक विजिट करवा रहे हैं, एक ओवरलुक हो रहा है हमारा एक कंप्लीटली फैब्रिकेशन वर्कशॉप किस तरीके से होना चाहिए, क्या मशीन्स यहाँ पे लगे हैं, किस तरीके से वर्किंग हुआ जाता है, यहाँ पे क्या क्या मटेरियल यहाँ पे बनता है, आज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो आइए, ये इनके मशीन्स हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी रॉड्स वगैरह रखे हैं। ये कटिंग मशीन है इनका, यहाँ पे कटिंग किया जाता है, हर एक पाइप पे यहाँ कटिंग वर्क होता है। जब मैंने इनसे ये पूछा कि ये स्ट्रक्चर किस चीज़ का है तो इन्होंने कहा इट इज़ एसएस बेड। तो एसएस में बेड का स्ट्रक्चर वर्क भी ये यहाँ पे करते हैं और यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वर्क करने के बाद उस पर कुशनिंग वर्क और बाकी सारी चीज़ें जो है वो हम साइड पे वर्किंग करवा देते हैं। तो इस तरीके से आप एसएस में भी बेड का स्ट्रक्चर वर्किंग कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे ये सारे रेलिंग जो हमारी आती है उसके अकॉर्डिंग रखे हुए पाइप है। अभी इनका ये सब वर्किंग यहाँ चल रहा है। इसके बाद इसको पाउडर कोटिंग के लिए दिया जाएगा। उसके बाद ये इनका बेंडिंग रॉड है। इन्होंने मैंने एक वीडियो भी इसका लिया हुआ है। ये इन्होंने स्ट्रेट रॉड था जिसे इन्होंने 90 डिग्री में बेंड किया हुआ है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे मशीन के थ्रू भी वर्किंग किया जाता है और मैनुअली भी वर्क किया जाता है। ये भी एक मैनुअल मशीन है, इट इज़ अ बेंडिंग मशीन। ये मैनुअली ही बेंडिंग की जाती है मशीन कम्प्लीटली। मैनुअली जो मैंने आपको मशीन के थ्रू बताया है वही चीज़ यहाँ मैनुअली की जाती है। बस इतना है कि इस प्रोसेस में और उस प्रोसेस में थोड़ा फ़र्क है। वो किस तरीके से है वो वीडियो में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये भी इनका मैनुअली बेंडिंग मशीन है। इसमें भी इनके अलग अलग ये पाइपिंग वर्क है। ये इनके ऐसे कुछ साँचे बने हुए हैं। इस साँचों में मोल्ड्स है ये सारे। इस मोल्ड्स में ये अपने पूरे रॉड्स का वर्किंग करते हैं और फिर बाद में यहाँ से बेंडिंग वर्क किया जाता है। ये पूरा पाउडर कोटिंग वाला जोन है इनका, जिसमें सारे सीएनसी कटिंग, चेयर और जो भी हमें पार्टीशंस वर्क हम करवाते हैं वो सब कुछ सारी चीज़ें यहाँ पे आती है। यहाँ पे आने के बाद इसका जो प्रोसेस है, जैसे इनके 7 टैंक्स बने हुए हैं। इस टैंक्स में केमिकल्स है। इस केमिकल में 1 बाय 1 कितने डिग्री के अकॉर्डिंग ये चीज़ें रखनी चाहिए वो करके ये लोग पाउडर कोटिंग के लिए यहाँ एक इनका पर्टिकुलर एक चीज़ उनकी एक शटर्स जैसे बनाया हुआ है जो रोल होते हुए इनके यहाँ पे ये मशीन है पाउडर कोटिंग की। इस मशीन में हीट वाली मशीन है। इस मशीन में वो रोलर खुला जाता है और रोलर जाने के बाद पूरे ही वो जितना भी इनका पाउडर कोटेड केमिकल है वो सब सूख के फिर बाद में क्लाइंट की तरफ भेजा जाता है। तो ये पूरी प्रोसेस है हमारे एक पाउडर कोटिंग की। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जितना भी वर्क हो रहा है ये सारा कुछ हार्ड वर्क है। आप देख रहे हो कि एक रॉड बनाने के लिए उसको पाउडर कोट करने के लिए समय पीरियड लगता है। तो अगर आप आपके घर में रेलिंग बनाना चाहते हो, पार्टीशंस बनाना चाहते हो या सीएनसी कटिंग डालना चाहते हो तो आप उस चीज़ों को बहुत जल्दी करने की कोशिश मत कीजिए। ऑन टाइम पे अगर आप ऑर्डर दोगे तो आपके पास आने वाला मटेरियल प्रॉपर वे में नहीं आ पाएगा। इसीलिए आपको प्रोविजन करके रखना चाहिए कि जब भी आपको रेलिंग बनानी है उसका ऑर्डर आप 15 से 20 दिन पहले दीजिए। सीएनसी कटिंग करनी है तो सीएनसी कटिंग किस तरीके से होनी चाहिए इसका डिसीजन लेने के बाद 15-20 दिन उसे दीजिए, क्योंकि वेदर का भी पाउडर कोटिंग में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे वेदर चेंज होता है, टेम्परेचर सेट करना, बाद में उसका केमिकल जो है वो पूरी तरीके से सूखना, ऐसे बहुत सारे इसमें टाइम ड्यूरेशन जाता है। तो इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग आपने आपके घर में किस डेट पे किस वेरिएशन पे आपका प्रोडक्ट जो है वो फैब्रिकेशन में जाना चाहिए और आपके पास फिनिश होके आना चाहिए, इसका एक समय बंधा हुआ है। तो आप कम से कम 15 डेज टू 20 डेज पहले अगर आप ये सारी प्रोसेस करवाते हो तो आपको ज़्यादा डिले ना करते हुए आपको आपका प्रोडक्ट ऑन टाइम पे मिल सकता है। आप ये देख रहे हैं इनका मैनुअली ये सब कुछ जो है ये वर्किंग चल रहा है। इसे हम बोलेंगे कि ये शेप दे रहे हैं उस प्रोसेस को। वो कटिंग का पोर्शन हो गया। कटिंग के बाद जब
हर चीज़ को जो शार्पनेस रहता है वो शार्पनेस को वो लोग पूरी तरीके से डिनाई कर देते हैं, पूरी तरीके से मिटा देते हैं। उसके लिए वो शार्पनेस को कम करने के लिए वो मशीन के थ्रू उसको एजिंग कर रहे हैं। ये जो है इनका भी यहाँ पे एजिंग वर्क चल रहा है। ये किसी का यहाँ पे एक रेलिंग रखाया है, ये रेलिंग पुरानी रेलिंग है, इस रेलिंग को अभी एक्सटेंशन देना है। तो यहाँ पे आपके पास अगर कोई पुराना एक्सटेंशन करने जैसा ऐसा कुछ वर्किंग है तो आप वो रेलिंग या आप वो जो भी हमारा ग्रिल है वो यहाँ पे दे सकते हैं और दे के उसको एक्सटेंशन करवा के आपका पुराना जो मटेरियल है उसको किसी तरीके से डिमोलिश ना करते हुए उसको आप यूज़ में ला सकते हैं। वो रीपॉलिश होगा, री पीवीडी कोटिंग होगा, री उस पर पाउडर कोटिंग वर्क चलेगा और उसके बाद ये प्रोडक्ट फिनिश होके आपके पास आएगा। तो आज हमने यहाँ पे ये सारा फैब्रिकेशन का इनका वर्कशॉप है, इसको विजिट किया है। मेरा स्टाफ भी मेरे साथ आया था कि किस तरीके से ये वर्किंग होता है, तो हमें भी पता चले कि इसके पीछे कितनी मेहनत है और कितना टाइम ड्यूरेशन लगता है। तो एज ए इंटीरियर डिज़ाइनर, एज ए आर्किटेक्ट मुझे हर चीज़ों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास टाइम ड्यूरेशन दिया रहता है। जब मैं क्लाइंट को बोलती हूँ कि आपका घर 2 महीने में या 3 महीने में बन जाएगा, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट लग रहे हैं उस प्रोडक्ट का मेरे पास डिलीवरी कब होने वाला है, ये सारी चीज़ें जब तक मुझे पता नहीं रहेगी तब तक मैं आपका घर आपके अकॉर्डिंग और सुंदर नहीं बना सकती। इसीलिए हम आज ये फैक्ट्री विजिट हमने किया है, जिसमें हमने देखा है कि किस तरीके से इनका वर्किंग है और हमें और कैसी वैरायटी मिल सकती है। थैंक यू।